नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो काफी संवेदनशील है जी। और जिस पर अक्सर गलतफहमियां होती हैं। जी। हमें एक YouTube क्लिप मिली है जिसमें एक लड़की का अनौपचारिक तरीके से वर्जिनिटी टेस्ट जैसी कोई चीज करने की कोशिश हो रही है। हाँ, और ये क्लिप देखकर कई सवाल खड़े होते हैं। ये सीधे उस मुद्दे पर आती है कि ये वर्जिनिटी टेस्ट आखिर है क्या। हाँ, और क्लिप का जो मुख्य तर्क है वो यही लगता है कि मेडिकली डॉक्टरी तौर पर ऐसा कोई टेस्ट होता ही नहीं है। बिल्कुल सही। क्लिप इसी बात पर जोर देती है। ये जो आम धारणा है ना कि पहली बार संबंध बनाने पर हाइमन टूटता है और खून आता है, वही वर्जिनिटी का सबूत है। हाँ, वही। जानकारी कहती है कि इसका वर्जिनिटी से कोई सीधा वैज्ञानिक संबंध है ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये हाइमन वाली बात, इसका क्या है फिर? क्लिप क्या बताती है इसके बारे में? देखिए, क्लिप के अनुसार हाइमन, जिसे कुछ लोग योनि छद भी कहते हैं, वो असल में एक बहुत पतली लचीली त्वचा या म्यूकस टिश्यू है, रबर जैसा खिंचने वाला। ठीक है। और मजे की बात यह है कि इसका लचीलापन, इसकी मोटाई, ये सब हर महिला में बहुत अलग होता है। मतलब किसी एक जैसा नहीं होता। अच्छा, सब में अलग अलग? हाँ, बिल्कुल। किसी में ये ज्यादा लचीला हो सकता है, किसी में कम। तो फिर? तो अगर किसी का हाइमन कम लचीला है तो क्लिप बताती है कि वो बहुत मामूली शारीरिक गतिविधि से भी, जैसे दौड़ने, साइकिल चलाने या खेलने कूदने से भी थोड़ा खिंच सकता है या फट सकता है। अरे! और उससे हल्का खून भी आ सकता है। और लोग इसी को गलत समझ लेते हैं कि शायद वर्जिनिटी लॉस हो गया। मतलब इसका सेक्सुअल इंटरकोर्स से सीधा लेना देना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत ये भी साफ करता है कि कई महिलाओं में तो ये जन्म से ही इतना छोटा होता है कि पता ही नहीं चलता, या फिर इतना लचीला होता है कि पहली बार संबंध बनाने पर भी इसमें कोई बदलाव ही नहीं आता, कोई खून नहीं आता। बाप रे, ये तो सच में सोचने वाली बात है। मतलब ये पूरी धारणा ही शारीरिक बनावट पर आधारित है और वो बनावट ही सबके लिए अलग है। सही कहा। क्लिप में एक और दिलचस्प किस्सा था ना, नॉर्वे की पहली महिला डॉक्टर का। हाँ, मिस मेरी जैक्सन। वो 1960s की बात है, जैसा क्लिप में बताया गया। क्या था वो मामला? उन्होंने एक अधेड़ उम्र की प्रोस्टिट्यूट की जांच की थी। अब देखिए, आम सोच तो यही है कि एक प्रोस्टिट्यूट वर्जिन नहीं हो सकती। हाँ, जाहिर है। पर जब डॉक्टर जैक्सन ने उनकी जांच की तो वो खुद हैरान रह गई, क्योंकि मेडिकली उनके हाइमन में ऐसा कोई बदलाव नहीं था जिसे वर्जिनिटी खोने का प्रमाण माना जा सके। वो चिकित्सकीय दृष्टि से वर्जिन पाई गईं। कमाल है। ये उदाहरण तो सीधे सीधे उस सामाजिक सोच को चुनौती देता है। बिल्कुल। और